अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मोइनुद्दीन मेडिकल कॉलेज के बाहर, जहां पर मोइनुद्दीन मेडिकल कॉलेज डी फार्मेसी के तलबा और तलबात मुसलसल एक हफ़्ते से एहतजाज कर रहे हैं। आज उन्होंने रोड ब्लॉक की हुई है, काफ़ी देर से यहाँ रोड ब्लॉक है, ये रोड के ऊपर बैठे हुए हैं और इनके मुतालबात हैं जो कि अभी तक पूरे नहीं हुए, इस वजह से ये मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। तलबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं। काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक इनके मुज़ाकरात भी इनके साथ नहीं किए गए और ना ही अभी तक इनकी कोई सुनवाई हुई है। इनसे बात करते हैं कि असल मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, मामला क्या वजह है जी, आप लोग एक हफ़्ते से एहतजाज पे हैं और अभी तक आपके साथ कोई मुज़ाकरात हुए हैं या नहीं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? सर एक हफ़्ते से एहतजाज पे तो हैं सर। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमने डायरेक्टर को न्यू चाहिए, क्योंकि ये साहब की आप क्या कहते हैं, डायरेक्टर साहब को तब्दील किया जाए? जी बिल्कुल तब्दील किया जाए। क्या नाम है डायरेक्टर साहब का? यासीन साहब। जी जी ठीक है। असल वजह क्या है, क्या वजह है तब्दील, आप क्या मुतालबा आप ये क्यों कर रहे हैं? सर मुतालबा कुछ यूँ है कि डायरेक्टर साहब ना सब को धमकियाँ देते हैं। अब हमारा फर्स्ट ईयर है यहाँ पे, तो हम सबको आपको पता ही होगा कि मीडिया के सामने हमें धमकियाँ दी गई हैं, थ्रेट दी गई हैं कि आप फर्स्ट ईयर वाले यहाँ से चले जाएँ, नहीं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। जो भी चला जाए ऑफिस में उनके, तो उन्हें कुछ यूँ कहा जाता है कि आप भी इधर से निकल जाएँ। तो मीन टू से कि कारपेट आपकी गंदी हो रही है, हमारी कारपेट गंदी हो रही है, आप यहाँ से चले जाएँ। बात नहीं सुनी जाती स्टूडेंट्स की, तो ऐसे तो कोई नहीं चल सकता सर। हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम किसी के ऐसे गुलाम बन के रहें सर। तो हमारा सिर्फ ये कि मुतालबा है कि डायरेक्टर हमें कोई नहीं चाहिए जो हमारे मुज़ाकरात सुने, हमसे बातचीत करे, कि हमारे हाल करे, लेकिन हमें कोई नहीं ऐसा सुनता सर। एक हफ़्ता हो गया हम यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है, ठीक है। सुनते हैं तो सिर्फ सुनते हैं, अमल जो है वो बिल्कुल ही ज़ीरो है, ठीक है। अगर एक बंदे की कुर्सी बचाने के लिए इतने बच्चों को तकलीफ़ में डाला हुआ है, तो ये बताएं वो बंदा अजीज़ है या हम सारे अजीज़ हैं उनको? हदारा हमसे है, किसी एक बंदे से नहीं होता, हदारा तो स्टूडेंट से होता है ना। जब वो स्टूडेंट्स की सुनी नहीं जाती, जब लॉजिकल बात करते हैं हम लोग तो वो सुनते ही नहीं, तो हम कहाँ जाएँ फिर, किसको सुनाएं? तो फिर वो क्यों, कैसे अपनी कुर्सी के हकदार हैं जो हमारी बात ही नहीं सुन सकते? 2 महीने पहले स्टूडेंट को कहते हैं कि आप डिटेन हैं, हमारा क्या कसूर है? जो पढ़ते हैं उनका क्या कसूर होता है, हमें ये बता दें, उनको क्यों डिटेन किया है? हम उनसे फ़ीस की बात करने जाते हैं, वो कहते हैं वो सामने दरवाज़ा है, बाहर चले जाओ, ठीक है, हम तुम्हें एक्सपेल कर देंगे। हमारा क्या कसूर है? हमने क्या कसूर किया जिसकी वजह से हमें कहते हैं कि जाओ दरवाज़ा वो खुला है, बाहर चले जाओ, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दूँगा, मैं फ़लाँ कर दूँगा? ये तो बात नहीं होती। फिर हम कैसे मान लें कि वो हमारे सरबराह है? एक हफ्ते से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग पहले यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए थे, लोगों ने हमारी बातें नहीं सुनी। हमने बोला वीसी को बुलाए, वीसी आया, वीसी ने हमारे मुतालबात सुने और उन्होंने सब चीज़ों पे बात की। लेकिन हमारा जो मेन मुतालबा था वो ये था कि हमारा जो डायरेक्टर है उसको जाना चाहिए। डायरेक्टर जा नहीं रहा और ये लोग हम लोगों को 48 आवर्स का बोला था और उसके बाद अभी तक हम लोग को कोई जवाब नहीं मिला और ना इन लोगों ने हमें कुछ कहा है। और आज हम रोड्स पे बैठे हैं, उल्टा इन्होंने हम पे पुलिस बुला ली है, ठीक है। और जो प्रिंसिपल ने हम लोगों से इतनी बदतमीजी की है कि आप लोगों की मैं पिक्चर्स बना लेता हूँ, मैं आप लोगों को थप्पड़ मारूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आपके अगेंस्ट फोर्स बुलाऊंगा। इनके घर में बेटियां नहीं है, ये ऐसी बातें करके हम लोगों को ना ज़दोकोब कर रहे हैं और पीछे कराना चाहते हैं और हम बिल्कुल पीछे नहीं होंगे जब तक ये हमारा मुतालबा नहीं सुनेंगे कि डायरेक्टर को जाना चाहिए। कोई पुरसाने हाल नहीं है। वीसी साहब आए थे, उन्होंने हमें 48 घंटों का टाइम दिया था और अभी तक हमारे मुतालबात नहीं माने गए। 48 घंटे हफ्ते को पूरे हुए थे, जबकि आज सोमवार है, ठीक है। और अब वो वीसी साहब हमें गोलियों पे गोलियां ही दे रहे हैं मुसलसल। कोई हमारे मुतालबात जो है ना पिछले एक हफ़्ते से कोई हाल नहीं हुए, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारा जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर दोनों से ये मुतालबा है कि हमारे जो मुतालबात हैं पूरे किए जाएँ। और जो स्टूडेंट्स के साथ ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बच्चों के घरों में कॉल्स करके नाज़ेबा गुफ्तगू कर रहे हैं डायरेक्टर साहब, ठीक है। मैं डायरेक्टर साहब तो उनको नहीं कह सकता, जो उनकी गुफ्तगू थी वो उनको डायरेक्टर साहब कहने के लायक नहीं आप रहे, ठीक है। और इसके अलावा भी प्रिंसिपल साहब ने भी बच्चियों को ऐसी ऐसी धमकियाँ दी हैं जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है और कोई हम लोग ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। लिहाजा आपसे हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमें ये धमकियाँ दी गई कि हम लोग आपको एक्सपेल कर देंगे। हम लोग पिछले 6 दिनों से, हमें 5 दिन हो गया, आज हमारा 6ठा दिन है। अगर इनकी इतनी मतलब इनको इतनी भी गैरत नहीं है कि इनकी बेटियाँ पहले अब सड़क पे बैठी हुई हैं, पहले कॉलेज में बैठे रहे हैं हम लोग। अगर मतलब हमें जब भी प्रिंसिपल सर हमारे पास आते रहे, कहते रहे कि आप हमारी बेटियाँ हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर उनकी सगी बेटी हम में से होती तो क्या वो इतने दिन तक हमारे मुतालबात को पूरा ना करते?
सुना गया है कि डायरेक्टर साहब की तरफ से कुछ गैर इखलाकी गुफ्तगू भी है लड़कियों के साथ। जी सर, सीधी सी बात ये है कि वो जब भी हम उनके ऑफिस में जाते हैं सर, जो जिनके पास अथॉरिटीज़ होती हैं वो लोग लीनियंट होते हैं, वो बिल्कुल भी उनका जो है रवैया हमारे साथ लीनियंट नहीं है। जब भी हम उनके पास जाते हैं वो कहते हैं यहाँ से दफ़ा हो जो, बाहर चले जाओ। सर जो लोग, जिन लोगों के पास अथॉरिटीज़ होते हैं, जो लोग सच्चे होते हैं ना, वो लोग इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते। जो पीर साहब हैं, पीर साहब के साथ इस वाले से कोई बात हुई आप लोगों की, या उन्होंने आपने कोई पैगाम पहुंचाया पीर साहब तक? वीसी आया था, चांसलर यहाँ पे नहीं है। वीसी वाइस चांसलर वीसी साहब से बात हुई? जी वीसी सर से बात हुई थी। उन्होंने यकीन दहानी कराई आपको? सर 3 दिन हो गए यकीन दहानी, 3 दिन हो गए सर, अभी तक हमें फील नहीं हो रहा कि उनकी यकीन दहानी सच्ची थी कि झूठी थी। जी नाज़रीन, डायरेक्टर मोइनुद्दीन मेडिकल कॉलेज के ख़िलाफ़ तलबा जो सरापा एहतजाज हैं, इनका एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर डायरेक्टर को तब्दील किया जाए। बसूरत दीगर ये अपना एहतजाज जारी रखेंगे। तलबा से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि डायरेक्टर साहब के गैर मुनासिब रवैये के ख़िलाफ़ ये जो लोग एक हफ़्ते से एहतजाज कर रहे हैं, इनका ये मुतालबा कि फौरी तौर पर उनको बरतरफ किया जाए। बसूरत दीगर ये इसी तरह सड़कों पर बैठे रहेंगे, क्लासेस का बाइकाट करेंगे और अपना एहतजाज जारी रखेंगे। कैमरामैन मोहम्मद माद के साथ राजा शफाकत, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।